आज हम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के लिए यहाँ पर सब जमा हुए हैं। आप सब जानते हैं आज हमारे मुल्क के हालात क्या है। हमने कुछ दिन पहले तकरीबन 4 महीने पहले नांदेड़ से एक सेकुलर जमात के एमपी को हमने यहाँ पे चुना कर भेजा था। कहीं जो लोग अपने नांदेड़ को अपनी जागीर समझ रहे थे, वो लोग जाने के बाद भी जनता ने इलेक्शन अपने हाथ में लिया और उन्हें भारी अक्सरियत से चुना कर देने का काम किया है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में और देश के अंदर एक महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी, देश के अंदर इंडिया अलायंस एक ऐसी ताकत भरकर उभरी है। 1947 के बाद देश के अंदर एक ऐसा मूवमेंट आया जहां पर जो जितने सेकुलर जमात थे, जितने मुल्क को आबाद देखना चाहते थे, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके ये लोगों ने एक इंडिया अलायंस बनाया। वो इंडिया अलायंस जो देश में खुशहाली चाहता था। 10 साल के अंदर बीजेपी, ये लोग इतने परेशान थे। 10 साल के बाद इंडिया अलायंस जब बना, इन्होंने कहीं ताकत के साथ पूरी कोशिश की जानबूझकर कि ये अलायंस टूट जाए। फिर भी अल्लाह का फजल है, इंडिया अलायंस अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ा। और आप देख सकते हैं जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, ये लोग जानबूझकर 400 पार इसीलिए कह रहे थे कि इन्हें पता था जब तक 400 नहीं आएंगे ये संविधान को खत्म नहीं कर सकेंगे। 400 पार आने के बाद ये लोग, इनका सबसे बड़ा हथियार, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज, ये पूरे समाज को ताकत मिलती है तो ये सिर्फ संविधान से मिलती है। तो ये हमारे नांदेड़ में जो एमपी को हमने चुना कर भेजा था, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। आज डबल सेम नांदेड़ लोकसभा का बाई इलेक्शन और नांदेड़ विधानसभा का इलेक्शन साथ में है। हम लोग, कई लोग हमारे मुसलमान भाइयों के कह रहे हैं कि एक सीट से क्या होने वाला है। एक सीट अगर चुनकर भी आ गई या ना भी आई तो ये ना सरकार आने वाली है ना जाने वाली है। मेरे भाई, आप देख सकते हैं जो देश के लोग, जो देश में राज कर रहे हैं बीजेपी, इनके सबसे बड़ा मुखिया नरेंद्र मोदी, और जो बीजेपी कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और उसका मुखिया नरेंद्र मोदी है, ये लोग इतना परेशान है कि देश के प्रधानमंत्री को नांदेड़ में आना पड़ा सिर्फ एक सीट के लिए। आप ये सीट की अहमियत समझिए मेरे भाई, ये एक सीट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हम पोलिंग बूथ पर जाने से पहले कतरा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम एक वोट से क्या हो जाएगा। एक सीट की अहमियत यह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। हमने 2014 से पहले कहीं पर भी नहीं देखा कि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के एक सीट के लिए यहां तक पहुंच सकता है। आप ये सीट की अहमियत समझिए मेरे भाई। आप देश के माहौल देख रहे हैं, महाराष्ट्र के माहौल देख रहे हैं। आपके पास कई लोग आएंगे जो आपको मजहब के नाम पे बहकाएंगे, आपको आंकड़ेवारी बताएंगे, ये बताएंगे कि हमारे काबिलियत कहाँ तक है, कहाँ तक क्या करें। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप ऐसे शख्स को अपना वोट दीजिए, ऐसे शख्स को अपनी तायीद दीजिए को जो आपकी तायीद बन के महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे। जब वो विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारे सामने अभी ये रोड नाली, ये विकास तो होता रहेगा। हमें अभी फिलहाल मौजूदा सरकार को रोकना है। ये सरकार, आप देख सकते हैं यहाँ का जो मौजूदा वजीर आज़ा है वो क्या कर रहा है। जो लोग जेलों में होना चाहिए थे, जो जानबूझकर मुसलमानों के लिए, खास तौर पर मुसलमानों के नौजवानों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और जो गुस्ताखी कर रहा है संविधान के हिसाब से वो हरामियों को जेल में होना चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री उठकर कहता है कि इनको हम धक्का नहीं देने देंगे। तो मेरे भाई, ऐसे लोग को वोट दीजिए जो यहाँ से चुनकर असेंबली में जाए और ये सरकार को धक्का दे, इनके औकात याद दिलाए। मैं आपको खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपके सामने कई जमात के नुमाइंदे आएंगे, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा, आप बाखूबी समझदार है। अल्लाह ने हमें बाशऊर बनाया है। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो इतिहास है, जो इंशाअल्लाह होने जा रहा है वो बता रहा हूं। हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन 2 महीने पहले हो जाने चाहिए थे। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दी, इसीलिए कि जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ, क्यों बोलते हैं इनका कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुसलमानों का नाम लिए तक इनके बोलते ना खाना हजम ही नहीं होता है। ये लोग ने देख लिया इनसे कुछ नहीं हो रहा, मराठा समाज इनसे दूर है, हर समाज इनके खिलाफ है, तो मुसलमानों को अगर उचकाएंगे,
जैसा कि ये हरामी ने एक परसों कुछ स्टेटमेंट दिया, हमारे भाई जज्बात में आए। नांदेड़ के अंदर मैं शुक्रगुजार हूं हमारे नौजवान का, जो अपने दिल पे हाथ रख के जिसने बर्दाश्त करने का मुजाहिरा किया, और इन्होंने सब बता दिया है कि ये लोगों को एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, खामोशी से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। मैं जावेद खान, मेरा घर श्रीनगर पे है। हम चाहते हैं कि ऐसे आमदार और आपके वैसे नगर सेवक, आपके जो मौजूदा नगर सेवक है और ऐसे जो आमदार है, हमने ऐसी 5 साल पहले नांदेड़ उत्तर में एक ऐसी गलती की है। हमारे आदमी के चक्कर में हमारे वोट डिवाइड हुए। उसका खामिजा ये हुआ कि एक नालायक इंसान वहां पे चुन के आया जो 5 साल मुसलमानों को परेशान करने का काम किया। हम 2 चीजें, एक जाहिरी नहीं एक बातिनी। वो कह रहा है कि वहां पर हमने रोड बनाए, नाली बनाए। मेरे भाई, उससे कुछ नहीं होता। अगर ईमान रहा तो हमारी जान है, हमारी शान है। तो ये लोग जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि हम्बर्टे साहब यहां से चुन के आ रहे हैं। नांदेड़ के अंदर आप देख रहे हैं 5 साल में आपको अगर कहीं पे बाहर जाना है, आप कोई ड्राइवर को हायर करते हैं तो आप देखते हैं कि उसको अनुभव है, वो हमें वहां तक पहुंचा सकता है या नहीं है। हमारे पास 5 साल का मौजूदा आमदार है और इंशाअल्लाह उनकी सीट निकल रही है। वसंत चौहान के जो फर्जन है रविंद्र चौहान साहब, उनकी भी सीट निकल रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इन्हें अपने नांदेड़ दक्षिण में 80,000 के करीब मुस्लिम वोट है। अगर ये लीड हमारी तरफ से हम्बर्टे साहब को मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मिनिस्टर बन के इंशाअल्लाह यहाँ पर हमारे बीच में पहुंचेंगे। और एक शेर के साथ में मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, मैं ये मौजूदा सरकार के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, कहीं सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, कहीं सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उर्स पर आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। देखिए, तमाम मुखर्रिरीन से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि ईशान की अजान भी करीब है और इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा अहमद खान साहब काफ़ी अच्छे मुखर्रिरीन यहाँ मौजूद हैं, उन सबको सुनना है। मैं इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ से महाराष्ट्र नांदेड़ ज़िले के जो है सो वो कार्यकारी अधिकारी हैं जनाब अल्पसंख्यक के जनाब डॉक्टर मुजाहिद गौस खान साहब, जो एक अच्छे हार्ट सर्जन भी है, लेकिन आपके दिलों की धड़कन को आज पढ़ने के लिए स्टेज पर बुला रहा हूँ।